उत्तर प्रदेश लखनऊ नाम तो सुना होगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर जो सीतापुर रोड है, रोड पर ठीक बने एक आलीशान घर में चोरी होती है रात के 12:30 बजे। चोरों ने घटना को इस तरीके से अंजाम दिया कि पूरी घटना को जब मैं सुनाऊंगा मेरे दोस्त तो आपके रूह तक कांप जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल विक्रम नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इनकी उम्र यही कोई 42 से 43 साल है। इनकी एक पत्नी है साधना, जिनकी उम्र यही कोई 37 या 38 साल के अप्रॉक्स है। उस रात जिस रात घटना घटित होता है उस रात विक्रम नहीं थे, कहां चले गए थे उसके भी बारे में हम इस कहानी में जानते हैं। दरअसल विक्रम घूमने के बड़े शौकीन थे। इनके कई सारे गोल मंडली थे, कई सारे मित्र मंडली थे। तो इनके मित्रों ने कहा विक्रम से कि चलो यार, बरसात का मौसम भी है, कहीं घूम के आते हैं। और काफी दिन हो गया, 3-4 महीना हम लोग कहीं घूमे नहीं, एंजॉय नहीं किए, और काम धंधा भी थोड़ा इस समय लूज है, तो चलो इसी बहाने एक ट्रिप हो जाता है। विक्रम ने कहा नहीं यार, इस समय चोरियां काफी ज्यादा हो रही हैं और पत्नी घर पे अकेली है, एक बच्चा है जो बाहर कोटा में पढ़ाई करता है, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि भाई घर पे ही मैं रहूं अपने पत्नी के साथ, वही अच्छा है। अब विक्रम आते हैं घर पे, अपने पत्नी से इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे दोस्त लोग बहुत परेशान है, कह रहे हैं चलो घूम के आते हैं और काम धंधा भी थोड़ा गड़बड़ है। साधना कहती है तो अगर कहते हैं दोस्त तो जाके घूम टहलाओ। विक्रम कहते हैं कैसे घूम टहलाऊं, इतनी अफवाहें फैल रही हैं, इतनी सारे न्यूज चैनल्स पे वायरल हो रहा है कि ड्रोन चोर आ गए, चोर आ गए, घर को लूट लिए, गहने लूट लिए, घर को मारते पीटते हैं सबको। ये सारी चीजें सुनने के बाद मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है। साधना ने कहा भाई जैसी आपकी मर्जी, मैं भी तो सुन रही हूँ, मैं भी तो रील्स देखती हूँ सारा दिन, हर दिन ही ड्रोन चोर का मामला, ये चोर का मामला, वो चोर का मामला चलता रहता है। विक्रम ने कहा ठीक है, अगर भाई घर को संभाल पाओ तो मैं कोशिश करूं, जाके घूम टहल के आता हूं। साधना ने कहा भाई संभालने की क्या बात है, अब जैसी आपकी इच्छा वैसा आप करें, मैं कुछ नहीं जानती। विक्रम 2 दिनों तक कुछ जवाब नहीं दिए, फिर अपने दोस्तों से ऑटोमेटिक प्लान करते हैं कि चलो यार घूम के ही आते हैं, पत्नी मेरी सब संभाल लेगी। ये सारी बात अपने दोस्तों से कहने के बाद विक्रम सीधा घर पे आते हैं, अपनी 4 व्हीलर गाड़ी ब्रेजा जो उनके पास होती है, आते हैं, पार्किंग में खड़ी करते हैं और अपने पत्नी से कहते हैं जा रहा हूं, 2-3 दिन में आ जाऊंगा, तुम घर को संभाल लेना, अपना दरवाजा कुंडी गेट वगैरह सब बंद कर लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन्स ऑन रखना। ये सारी चीजों के बारे में मतलब पत्नी साधना को विक्रम खूब अच्छी तरीके से समझा बुझा करके चले जाते हैं और कुछ घर पे पैसे भी रख देते हैं ताकि इमरजेंसी में दवा इलाज की जरूरत पड़े या कहीं जाने की जरूरत पड़े तो उनकी पत्नी साधना उस पैसे को खर्च कर पाए। उसके बाद विक्रम अपने कुछ कपड़े वगैरह एक बैग में रखते हैं। उसके बाद अपने दोस्त के पास फोन करते हैं, उनका एक दोस्त जो कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेकर आता है। उसके बाद विक्रम को गाड़ी में बैठाता है, बैठाने के बाद फिर आगे ये लोग जाते हैं, अपने दूसरे दोस्त को उठाते हैं, यानी कि पूरी स्कॉर्पियो में 4 लोग सफर करने के लिए, ट्रिप का एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। अब साधना घर में पूरा दिन अकेली थी, बहुत अच्छे से कटा, सब कुछ जो उसके दिल में आ रहा था वहां फोन लगा के बात कर रही थी, जो मन में आ रहा था कर रही थी, सब कुछ। अकेलापन तो उसको महसूस हो रहा था। रात हुई आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। पहली रात में तो कोई समस्या साधना को हुआ ही नहीं, आराम से सुबह उठती है, रोज की तरह पूजा पाठ करने के बाद अपना चाय नाश्ता जो उसका होता है दिन का शेड्यूल अपना क्लियर करने के बाद फिर जब शाम होता है तो रात में तकरीबन 10:30 बज गए साधना को सोने में, क्योंकि कहीं कहीं पे फोन कॉल्स पे बात करना, फिर बच्चे के पास जो कोटा में पढ़ाई कर रहा था उसके पास भी फोन करके बात करना, ये सारे सिलसिला चला। कुछ देर तक टीवी ऑन करके फिर 15-20 मिनट तक दिल बहलाने के लिए टीवी भी देखती हैं, लेकिन उनको इस बात का भनक ही नहीं था कि चोर घर में पहले से ही मौजूद थे, पहले से। जी हाँ मेरे दोस्त, इसको हम कहानी में आगे जानते हैं। उसके बाद साधना का आंख जैसे लगता है वो जैसे ही सोने लगती हैं, जब वो सो ही जाती हैं एकदम, उसके बाद चोर तकरीबन 5 से 6 की संख्या में थे, घर में एक एक चीजों को टटोलते हैं, देखते हैं। 2 तो बैठ के किचन में मैगी बना रहे थे, आराम से मैगी वगैरह बना रहे थे। साधना को थोड़ा अजीब लगा कि घर में ऐसा कुछ उनको महसूस हुआ। जैसे ही उठती हैं चोर पहले तो उनका गला दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन मार नहीं पाते उनको। साधना को धमस के दम पे बंदूक की नोक चाकू दिखा करके उनको चुप करा दिया जाता है और उनकी आवाज तक नहीं निकलती। साधना कभी कभी कुछ होशियारियां भी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन होशियारी जैसे ही करती, एक चोर तो इतना बेकार था कि साधना के
कपड़े तक को फाड़ दिया। उसके बाद कहने लगा कि अगर इससे भी ज्यादा तुम होशियारी करोगी, चुपचाप नहीं बैठी रहोगी, तो मुझे तुम्हारे साथ और भी कुछ गलत करना पड़ जाएगा। इसलिए चुपचाप सपोर्ट करो, जो हम लोग कर रहे हैं हम लोगों को करने दो, आराम से निकल जाऊंगा, नहीं मारूंगा पीटूंगा, तुम्हारे साथ बहुत कुछ करके भी जाऊंगा। साधना इन सारी चीजों को सुनने के बाद चोरों की जुबान से डर गई, बहुत ज्यादा डरने के बाद अपना चुपचाप बेड पे बैठ के सिर्फ रो रही थी। साधना के मोबाइल फोन्स को साइड में रख दिया चोरों ने और कहा बिल्कुल उसको टच करने की भी कोशिश मत करना। उसके बाद दो चोर किचन से मैगी बना करके लेके आते हैं, घर में रखते हैं। घर में रखने के बाद आराम से अपने ही बैग से एक बाटल निकालते हैं शराब का और आराम से बैठकर सारे बैठकर एंजॉय कर रहे थे। शराब का एंजॉय करने के बाद मैगी खाए। उसके बाद घर में एक एक अलमारी को, बेड को तलाशते हैं, जितने भी जेवर, जितने भी गहने, जितने भी पैसे उनको मिलते हैं उन पैसों को अपने बैग में रखते हैं। बैग में रखने के बाद साधना के चेहरे पे हाथ फेरते हैं। हाथ फेरने के बाद फिर वहां से वो 9 2 11 हो जाते हैं। जैसे ही चोर घर को छोड़कर जाते हैं तुरंत साधना की चीखें निकल जाती हैं, बहुत तेज चिल्लाती है और जोर सी आवाज सुनकर, क्योंकि घर जो था वो गांव में था नहीं, मेन रोड पर था, अगल बगल के जो लोग होते हैं थोड़ा सहम जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन सारे लोग जितने भी 4 6 10 20 लोग इकट्ठा हो पाते हैं तुरंत इकट्ठा होते हैं और साधना दौड़ी भागी आती है, गेट खुलती है और रोते हुए, कई सारी महिलाएं थी उनको लिपट कर रोने लगती है। अब ये सारी चीजें कई सारे पुरुष भी अगल बगल देखते हैं। देखने के बाद तुरंत पुलिस को फोन कर दिया जाता है और पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और मामले को छानबीन कर रही थी। हालांकि साधना उन सारी घटनाओं को जीती जागती सबूत थी, जो उसने खुद अपनी आंखों से इन सारी चीजों को देखा था। बस ऊपर वाले का शुक्र यही है, साधना यही शुक्र गुजार कर रही है कि उसके साथ चोरों ने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद उसके साधना के पति के पास भी फोन लगा दिया जाता है, यानी कि विक्रम के पास, और विक्रम जैसे ही फोन में ये सारी बातें सुनता है पड़ोसी के माध्यम से, तुरंत स्कॉर्पियो का रूट चाहे जहां पे था, चाहे वो सो रहे थे, चाहे भी कहीं पे थे, वहां से मुड़ जाता है घर की तरफ और तुरंत विक्रम अपने दोस्तों के साथ घर पे बहुत तेज रफ्तार में, दूसरे दिन तकरीबन बीत गए थे 11-12 घंटे, उस दिन वो पहुंच जाता है। इधर पुलिस छानबीन कर रही थी, चीजों को पूछ रही थी, साधना से ये भी पूछने की कोशिश कर रही थी क्या तुमने चेहरा उन चोरों को देखा, उनके हुलिया, उनकी हाइट, उनकी पर्सनालिटी क्या थी, कैसे थी। और साधना ने बताया कुछ ड्रोन वाली बात भी, वो लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, नशे में टल्ली हो रहे थे, शराब पी रहे थे, मैगी का जो बर्तन, फिंगरप्रिंट वगैरह भी लिया गया, लेकिन वो लोग ग्लव्स लगाए थे, साधना के बताने के अनुसार मुंह पे मास्क भी लगाए थे और साधना ना देख पाए इसलिए बारी बारी करके वो लोग साधना का मुंह उधर घुमा दिए थे कि तुम इधर देखना भी मत, आराम से एंजॉय करके साधना किसी की भी चेहरे को देख नहीं पाई। ये सारी घटना जब साधना ने पुलिस के सामने बताया तो पुलिस ने कहा ऐसा हो सकता है कि ये कोई आपसी रंजिश रही होगी, जो कि आज के समय में चोरों के सर पर वार करके लोग ये सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। काफी सारे लोग तो चोरों का बहाना बनाकर आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। पुलिस ने ये कहा कि चोरियां कम हो रही हैं लेकिन अफवाहें लोग ज्यादा फैला रहे हैं। अगर चोरी किसी एक गांव में हो रही है तो लोग रील्स दौड़ा दौड़ा कर, वीडियोज बना बनाकर 50 गांव में हल्ला कर रहे हैं, जबकि चोरी इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। हालांकि इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरे अनुसार तो उत्तर प्रदेश, बिहार में चोरियां काफी तेजी से हो रही हैं, जैसा कि मैं रील्स और सोशल मीडिया के माध्यम से जान पा रहा हूं। आपका जो भी कुछ ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साधना जैसी हिम्मती लड़की के बारे में, यानी कि महिला के बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना। शायद उस महिला की जगह पर कोई दूसरी महिला होती तो बेहोश हो जाती, लेकिन साधना के अंदर हिम्मत बहुत था। विक्रम भी पहुंचता है और साधना के बारे में पूछताछ करता है, साधना को गले लगाता है और पुलिस से मदद की गुहार लगाता है कि जल्द से जल्द पैसा, जो भी कुछ भी लगे, लेकिन चोरों को जेल की सलाखों के पीछे कानून जल्द से जल्द आए। मिलूंगा मेरे दोस्त फिर जल्द से एक ऐसी ही कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।